बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। थ्योरम है एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। हमें ये शो करवाना है कि अगर कोई भी आपके पास साइक्लिक ग्रुप है तो उसका कोई भी सब ग्रुप जो होगा वो भी साइक्लिक होगा। ठीक है, लेट कर लें कि जी आपके पास कोई भी साइक्लिक ग्रुप है जिसका जनरेटर ए है, मतलब उसको जो जनरेट कर रहा है एलिमेंट वो ए है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए की पावर की फॉर्म में होंगे। ठीक है, अब आप लेट कर लें कि एज आपके पास कोई भी सब ग्रुप है जी का। अब आपने ये लेट किया है कि एज सब ग्रुप है, हमने सिर्फ ये शो करवाना है कि एज साइक्लिक है, तो उसमें जो है वो ग्रुप की तमाम प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी फुलफिल हो रही हैं। हमने लेट ये किया है कि वो सब ग्रुप है, तो ज़ाहिर है ग्रुप की तमाम प्रॉपर्टीज़ उसमें फुलफिल होंगी। हमें ये शो करवाना है कि वो साइक्लिक है। ठीक है, तो आप लेट कर लें कि आपके पास जो है वो के कोई भी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट, आपने ये लेट कर लिया कि के आपके पास कोई सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए ए के बिलोंग करता है एज को। ठीक है, जी के जितने भी एलिमेंट्स थे आपके पास वो ए की पावर में थे, तो उनमें से हमने ए की एक पावर जो है वो चूज़ की है जो एज को बिलोंग कर रही है, और ये सबसे छोटी पावर है जो एज को बिलोंग कर रही है। ठीक है, अब ये कोई एक एलिमेंट हमने लिया, अब कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट बी ले लें जो एज को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो बी है चूँकि वो एज में मौजूद है तो इसका मतलब वो जी में ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि एज जो है वो सबसेट है जी का। तो आपके पास बी जो है वो कोई ना कोई पावर होगा, ए की कोई ना कोई पावर होगा। अब वो कौन सी पावर है वो हम जो है वो खुद सेलेक्ट करेंगे कि देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू जी पॉजिटिव, तो जिसके लिए आपके पास बी जो है वो ए रेज टू पावर एम के इक्वल होगा। ठीक है, अब आपने दो चीज़ें इसमें याद रखनी है, एक तो ये कि आपके पास ए रेज टू पावर के एलिमेंट है एज का, इसमें के सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है, और जो बी है वो कोई भी ऑर्बिट्रेरी एलिमेंट है जो ए रेज टू पावर एम की फॉर्म में है और ये एज को बिलोंग कर रहा है। अगर हम ये शो करवा दें कि ए रेज टू पावर एम जो है वो के की कोई ना ए रेज टू पावर के की कोई ना कोई पावर है, तो हमारे पास जो है वो एज जो है वो साइक्लिक शो हो जाएगा। ठीक है, अब सिंस आपके पास बी जो है वो ए रेज टू पावर एम है और ये बिलोंग करता है एज को, और के जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट ए के बिलोंग्स टू एज। ठीक है, दो कंडीशंस आपने जो है वो यहाँ पे ली हैं कि बी ए रेज टू पावर एम है और ये बिलोंग कर रहा है एज को, और के सबसे छोटी इंटेग्रल पावर है जो एज को बिलोंग कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास यहाँ से एक रिजल्ट निकलता है कि के या तो छोटा है या इक्वल है एम के। ठीक है, अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज आ रही हैं कि के जो है वो या तो छोटा है एम से या फिर उसके इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो हम m और k को डील करेंगे। ठीक है, अब m या तो छोटा है या बराबर है, सॉरी k जो है वो या तो छोटा है m से या उसके इक्वल है, तो हमने यहाँ पे m और k को डील करना है। अगर जो है वो k मतलब कि प्रॉपरली डिवाइड कर दें m को फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास जो प्रॉपर डिवाइड नहीं करता तो फिर हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम ये बनता है कि हमारे पास कोई ना कोई क्वोशंट होता है। ठीक है, और कोई ना कोई रिमाइंडर होता है, जिसमें जो है वो हमारे पास रिमाइंडर हमेशा जो आपके पास डिवाइज़र है k उससे छोटा होगा या फिर जो है वो 0 के इक्वल होगा। ठीक, इसमें m जो है वो आपके पास क्वोशंट डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर, ठीक है, इसके इक्वल होगा। तो आप अगर इसको a की पावर में ले लें तो आपके पास a रेज टू पावर m इज इक्वल टू a रेज टू पावर q k प्लस r आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि ये पावर ऐड हो रही है तो इसके मतलब बेसिस जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई होगी विद डिफरेंट पावर जो ऐड हो रही थी। ठीक है, तो आपने इसको बेस को अलहदा कर लिया पावर के साथ। यहाँ पे जो आपके पास a रेज टू पावर क्यू के है, आप इसको उठाएं और इक्वालिटी की दूसरी जानिब ले जाएं। ठीक है, अब जब इसको दूसरी जानिब लेके जाएंगे तो इसकी जो है साथ में पावर में नेगेटिव आ जाएगा, क्यों, ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड होगी और आप उसको नेगेटिव पावर की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इसमें r पे जो ये कंडीशन है वो ये है कि r 0 से लेस या उसकी इक्वल होगा, सॉरी 0 से ग्रेटर या उसके इक्वल होगा, और k से ये हमेशा छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ए आर की वैल्यू क्या आ रही है, ए रेज टू पावर m इज इक्वल टू, अब यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, ए रेज टू पावर k को अलहदा कर लें और माइनस q को बाहर निकाल लें, पावर जो है वो यहाँ आप मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दें,
लेकिन एक को ब्रैकेट के अंदर लिखें, एक को ब्रैकेट के बाहर लिखें। इसका फ़ायदा आपको क्या होगा मैं अभी बताती हूँ। आपके पास ए रेज टू पावर क्या था, आपके पास ए रेज टू पावर के जो है वो एज का एलिमेंट था और एज जो है वो सब ग्रुप है, ठीक है। तो आप ए रेज टू पावर के को कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें, कितनी भी दफ़ा मल्टीप्लाई करें, वो एज ही का एलिमेंट रहेगा, ठीक है। आपने ए रेज टू पावर के को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया, वो एज में बिलोंग करेगा, क्योंकि आपने लिया हुआ है ना कि एज सब ग्रुप है। 2 दफ़ा करें, 3 दफ़ा करें, 4 दफ़ा करें, क्यू टाइम्स करें, नेगेटिव क्यू टाइम्स करें, तो आपके पास ये हमेशा एज को बिलोंग करेगा। अगर आपके पास ये एलिमेंट एज को बिलोंग कर रहा है तो ये जो उसकी पावर है ये हमेशा एज में बिलोंग करेगी, ठीक है। यहाँ से अगर आपके पास ये एलिमेंट जो है बिलोंग कर रहा है एज को, तो ए एम भी एज को बिलोंग कर रहा था। हमने ये लिया था ना कि ए रेज टू पावर एम जो है वो आपके पास एज ही का कोई एलिमेंट है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट आपने लिया था। ये सबसे लीस्ट पावर आपने ली थी, ठीक है। और ये जो नेगेटिव क्यू है ये हमेशा इसको बिलोंग करेगा, रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अभी। तो ये जो एलिमेंट है आपके पास ए रेज टू पावर एम इंटू ए रेज टू पावर के पावर नेगेटिव क्यू, ये बिलोंग करेगा एज को, ठीक है। अगर ये एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो ये किसके इक्वल है, ए रेज टू पावर आर के, तो ए रेज टू पावर आर भी एज को बिलोंग करेगा। अब आर पे क्या कंडीशन थी कि आर या तो के से छोटा है या फिर जो है वो 0 के इक्वल या उससे ग्रेटर होगा, ठीक है। ये कंडीशन थी आर पे। अब आर जो है वो आपके पास के से छोटा एलिमेंट है, लेकिन आपके पास के लीस्ट पॉजिटिव पावर थी जो कि एज को बिलोंग कर रही है। आर पे जो कंडीशन थी कि आर के से छोटा है, तो इसके लिए सिर्फ जो है वो ए आर आपको तब जो है वो एज का एलिमेंट होगा जब आपका आर जो है वो 0 होगा, ठीक है। अब ये कंडीशन हमने कहाँ से निकाली है, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि आर जो है वो आपके पास या तो 0 से ग्रेटर होगा या फिर 0 और के दरमियान कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। लेकिन हमने ये सब शुरू में ये कह दिया था कि ए रेज टू पावर के जो है वो एज को बिलोंग कर रहा है और ये सबसे छोटी पॉजिटिव इंटेग्रल पावर है ए की जो एज में मौजूद होगी, मतलब इससे छोटी पावर जो है वो ए की एज को बिलोंग नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये नतीजा निकाला कि अगर ये जो ए रेज टू पावर आर है एज को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है आर को 0 होना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये जो है आर आपके पास 0 है तो आपने जो है वो डिवीजन एल्गोरिथम से जो एम की वैल्यू निकाली थी कि एम इज इक्वल टू कोशंट जो है वो साथ में मल्टीप्लाई होगा डिवाइजर और प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर यहाँ पे आपके पास आर जो है वो 0 हो जाएगा, तो एम इज इक्वल टू क्यू के आ जाएगा। सो आपके पास बी की वैल्यू क्या आई, ए रेज टू पावर एम इज इक्वल टू ए रेज टू पावर के और इंटू क्यू। अब चूंकि बी कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट आपने लिया था, कोई भी एलिमेंट था जो एज में मौजूद था, तो इसका मतलब है कि ये बी अगर आपके तमाम एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये तमाम एलिमेंट के लिए ये जो है चीज़ ट्रू है कि तमाम के तमाम एज के एलिमेंट के की कोई ना कोई पावर होंगे, ए रेज टू पावर के की कोई ना कोई पावर होंगे। तो दिस शोज दैट एवरी एलिमेंट ऑफ एज इज अ पावर ऑफ ए के। क्योंकि आपके पास एज के तमाम एलिमेंट्स ए रेज टू पावर के की कोई ना कोई पावर है, पावर की फॉर्म में है, तो इसका मतलब है कि आपका जो सबसेट सब ग्रुप था आपका एज, जो जी साइक्लिक ग्रुप था एज, उसको आपने कोई भी सब ग्रुप लिया था। यहाँ पे वो ये शो कर रहे हैं हम कि आपके पास एज के तमाम एलिमेंट्स ए रेज टू पावर के की कोई ना कोई पावर है, तो मतलब इसका जनरेटर हो जाएगा, एज का जनरेटर ए के हो जाएगा और एज के तमाम एलिमेंट्स इसकी पावर में आएंगे तो एज साइक्लिक होगा, ठीक है। ये चीज़ हमने थ्योरम में शो करना थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।